Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our today's topic is poem Stars Speak to Man. ये अब्दुल आज़ाद ने लिखी है। अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान होने के नाते आदमी का फ़र्ज क्या है, इस बारे में इस नज़म में उसने अपने ख्यालात कलमबंद किए हैं कि वो कुदरत के तोहफ़ों का ध्यान रखे और इन्हें बराबर बराबर सबके साथ बांटे। ये बड़े दुख की बात है कि इसकी पत्थर दिली, इसकी बेरहमी और इसकी लालच उसे सर्द महरी की हालत में धकेलते जा रहे हैं। इंसान की तबाही को लोगों के बीच इत्तेहाद का जज्बा, प्यार और मेहरबानी की लौ को दोबारा जलाने से भगाया जा सकता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये च वनान आज़ाद कि इंसान अल्लाह ताला पौद कर दुनियास मज अमिस पे खोजिन पन सारी खजान, ताकि इंसान बगराय पन साथी इंसान उमन सत यह कर लड़ाई झगड़ की अमिस दिसान नूर बनायान ये अमिस दिसान अकल, तो इसके बरकस इंसान कर रहा है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यही नज़म। Where you are the light of reason, but you choose to be fire, O man. You put humanity to disgrace. How callous of you, O man. Nature had fashioned you to apportion love and affection, but you took to buy and sell religion and faith instead. Nature had thrown open all its treasuries to you. You had to share them equitably, but you sat servant-like on them. One world, one mankind, act as close to one another as the nail to the flesh. आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। पहले हमें इसका तर्जमा करना है। You wire यानी यू इशारा है इंसान की तरफ। तुम्हें खुदा ने दानाई का नूर चुना था, लेकिन तुमने बनाया था दानाई का नूर। ए इंसान, तुम्हें अल्लाह ताला ने दानाई दी, अकल दी और नूर अता किया। इस अकल से आप बहुत सारे काम कर सको, लेकिन तुमने चुना आग बनना। ए इंसान, यू पुट ह्यूमैनिटी टू डिसग्रेस, आपने इंसानियत को रुस्वा किया। हाउ कॉलस ऑफ यू, तुम जालिम बन गए, तुमने एक दूसरे का खून बहाया। ए इंसान, तुमने इंसानियत को शर्मसार किया। संग दिल इंसान यानी कालस बेरहम इंसान को कहा जाता है, पत्थर दिल इंसान। नेचर हैड फैशनड यू टू अपॉर्शन लव एंड अफेक्शन, कुदरत को आपसे एक अलग चीज तवक्का थी, यानी उसने आपको बनाया था, यानी फैशनड तैयार किया था, ताकि तुम दुनिया में आके मोहब्बत और भाईचारे से रहो और दूसरों के साथ इश्क प्यार मोहब्बत से पेश आओगे। बट यू टुक टू बाय एंड सेलिंग रिलीजन एंड फैथ इंस्टेड, मगर आप जब दुनिया में आए तो मजहब के नाम पर, एतिकाद के नाम पर आपने लड़ाई झगड़े शुरू किए, इसको आपने कारोबार बनाया। नेचर हैड थ्रोन ऑल इट्स ट्रेजरीज टू यू, अगरचे कुदरत ने अपने खजानों के तमाम दरवाजे आपके लिए खोल दिए, ताकि आप यहाँ ये दरवाजे हासिल करके दूसरों तक इसका हिस्सा पहुंचा दोगे और बराबर बराबर अपने फेलो बीइंग्स यानी अपने हमसायों में, अपने गरीब भाइयों में बांट कर खाओगे। यू हैड टू शेयर देम इक्विटेबली, ताकि आप इससे बराबर बराबर तकसीम कर पाओगे। बट यू सैट, मगर ए इंसान तुम एक जहरीले सांप की तरह इन खजानों पर बैठ गया, यानी आपको जब ये दौलत मिली, इज्जत मिला, शोहरत मिली, तो आपने किसी और का ख्याल नहीं रखा। वन वर्ल्ड, वन मैनकाइंड एज क्लोज टू वन अनदर एज द नेल टू द फ्लैश, एक ही दुनिया है, वन मैनकाइंड, सारे इंसान बराबर हैं,
इतने नज़दीक जिस तरह नाखून और गोश्त का आपस में रिश्ता है, यही इंसान का इंसान से रिश्ता है। तो आपने इससे तफरीक पैदा की, आप एक दूसरे का खून बहा रहे हैं मजहब के नाम पर, कहीं दोस्ती दुश्मनी के नाम पर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसमें पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नीचे, साथ साथ ये भी कंप्लीट कर लीजिए। What do the stars say to man in the first 2 lines? आपने 2 लाइनें पढ़ी, क्या 2 लाइनों में किया? The stars say to man, इन 2 लाइनों में इंसान की तरफ इशारा किया गया है। That God had made, तारे इंसान को कहते हैं कि तुझे खुदा ने बनाया था, light of reason but you choose to be fire, तुझे अल्लाह ताला ने दानाई का नूर अता किया था लेकिन आपने आग बनना पसंद किया। He put humanity to disgrace, आपने इंसानियत को रुस्वा किया, ज़लील खार किया। Man has become callous of by heart, इंसान दिल से संग दिल बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है नेचर हैड फैशनड यू to apportion love and affection, but you took to buy and sell religion and faith. Instead, explain these lines. In 2 लाइनों का, in these lines the poet says that nature had made man to distribute love and affection among his fellow beings, but instead of spreading love and affection, man started using religion and faith commercially. He forgot the actual purpose he was made for. For today, it is sufficient. इंशाल्लाह कल मुलाकात दोबारा होगी। आप घर बैठ के किताब खोल कर इस नज़म को समझने की कोशिश करें और अपने साथियों तक भी ये चीज़ पहुंचाए। जिन गरीब बच्चों के पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही या ये वीडियोस नहीं पहुंच रही, इन्हें आप मदद करके, ताकि वो भी एग्ज़ाम में कामयाब होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।